सोच के देखिए, फरवरी 2026 का वक्त है। इस्लामाबाद के एक कमरे में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल्स बैठे हुए हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर काबुल की सड़कों की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, टीटीपी के ठिकानों की और तालिबान के गोला बारूद के डिपो की। कितनी अजीब बात है ना कि जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था, आज उन्हीं को निशाना बनाने का प्लान बन रहा है। तो फरवरी 2026 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। उन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया। अब देखिए, आमतौर पर जब भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात आती है तो सबको यही लगता है कि ये जंग भारत के खिलाफ होगी। लेकिन नहीं, इस बार दुश्मन कोई और था। यह बयान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए। जी हां, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और दशकों तक पाला पोसा। तो सवाल ये उठता है कि जिस मोहरे को पाकिस्तान ने इतने सालों तक तैयार किया, वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा दुस्वप्न कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस रिश्ते की जड़ें 1990 के दशक में हैं, जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था और एक तरह का पावर वैक्यूम था। पाकिस्तान के लिए ये एक मौका था और यहीं से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई। देखिए, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उनका एक बहुत साफ लक्ष्य था। उन्हें लगा कि अगर वो अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बिठा देंगे तो उन्हें भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, मतलब एक रणनीतिक गहराई, और यही उनकी पूरी अफगान पॉलिसी की नींव थी। तो हुआ ये कि 1994 में आईएसआई के अधिकारियों ने एक लोकल मौलवी मुल्ला उमर को एक डील ऑफर की कि हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ देंगे, बस तुम अफगानिस्तान पर कब्जा करके हमारे इशारों पर चलो। और सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर भी लिया। लेकिन फिर आया 9/11 का हमला और अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी। इसके बाद अगले 20 साल तक तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ एक लंबी और खूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें पाकिस्तान का सपोर्ट उन्हें छुप छुप के मिलता रहा। और फिर 20 साल बाद 2021 में जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, तालिबान फिर से काबुल की गद्दी पर बैठ गया। 9/11 के बाद जो अगले 20 साल थे, उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन पॉलिसी अपनाई। वो एक ही समय में 2 बिल्कुल उल्टी भूमिकाएं निभा रहे थे। दुनिया के सामने पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था, लेकिन पर्दे के पीछे वही पाकिस्तान अफगान तालिबान को सेफ हाउस, ट्रेनिंग और पैसा, मतलब सब कुछ दे रहा था। ये डबल गेम पूरे 20 साल तक चलता रहा। और जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और तालिबान वापस पावर में आया, तो पाकिस्तान में तो जैसे जश्न का माहौल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ऐसा लग रहा था मानो तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो। पाकिस्तान को लगा कि उनका बनाया हुआ प्रॉक्सी वापस गद्दी पर बैठ गया है, लेकिन उन्होंने एक चीज का हिसाब नहीं लगाया था। जो ताकत धार्मिक कट्टरता से पैदा होती है, वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। वो अपने नियमों से खेलती है, और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। और यहीं पर एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, यानी टीटीपी की। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। विचारधारा में ये अफगान तालिबान के भाई ही हैं, उन्हीं मदरसों में पढ़े, उन्हीं के साथ लड़े। लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां शरिया कानून लागू करना। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से टीटीपी के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और इसके नतीजे बहुत भयानक रहे हैं। जरा ये आंकड़े देखिए। 2024 में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 2236 लोगों की मौत हुई। 2025 में यह संख्या लगभग दोगुनी होकर 4001 हो गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक देश है जो अपने ही बनाए हुए राक्षस के हाथों टुकड़े टुकड़े हो रहा है। लेकिन टीटीपी की इस हैवानियत का सबसे भयानक चेहरा एक नंबर में छिपा है, 132। दिसंबर 2014, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। टीटीपी के आतंकवादी क्लासरूम में घुसे और बच्चों पर गोलियां बरसा दीं। 132 बच्चे मारे गए, 8 से 18 साल के बीच के बच्चे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह पाकिस्तान की रूह पर एक जख्म था जो शायद कभी ना भरेगा। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। और यहीं पर आकर यह पूरी स्थिति और भी ज्यादा उलझ जाती है। पाकिस्तान टीटीपी को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो एक ऐसे रणनीतिक जाल में फंस गया है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पाकिस्तान तालिबान से कहता है कि भाई टीटीपी पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान ऐसा कर नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि टीटीपी ने अफगान तालिबान के प्रति वफादारी की कसम खाई हुई है। अगर तालिबान टीटीपी पर हमला करता है तो टीटीपी के हजारों लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन आईएसके में शामिल हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय डबल हो जाएगी। आईसिस के यानी आईसिस खुरासान इस्लामिक स्टेट का ही एक रीजनल ग्रुप है और अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तालिबान को इसी बात का डर है कि टीटीपी के लड़ाके कहीं इस ग्रुप से न मिल जाएं। इस स्ट्रैटेजिक डेडलॉक ने एक फुल स्केल वॉर को जन्म दे दिया है और इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक घटना की भयानक कीमत को दिखाता है, 400 से भी ज्यादा। 16 मार्च 2026 रमजान का महीना था। काबुल के पास एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ। अफगानिस्तान के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। ये इस लड़ाई का शायद सबसे काला दिन था, जहां एक वक्त के साथी ने अपने ही प्रॉक्सी के खिलाफ जंग में आम नागरिकों को निशाना बनाया। और ये स्लाइड इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना को दिखाती है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया क्यों था? भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए। और आज 2026 की हकीकत क्या है? वही तालिबान अब भारत के साथ ट्रेड डील्स कर रहा है। पाकिस्तान काबुल में एक दोस्त सरकार चाहता था और आज वो उसी सरकार के साथ खुली जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अपनी ही लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई आग को कभी बुझा पाएगा और इस कोशिश में और कितने बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी?